हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग कक्षा 10 के सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का आगे का पैरा देखेंगे, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। तो देखिए, तो आगे मंडेला साहब क्या कहते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, मतलब अकल्पनीय। सेक्रीफाइसेस मीन्स होता है बलिदान करना, कुर्बानी करना। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मतलब मेरे हजारों लोग। तो इतना देखिएगा क्या कहते हैं इसमें। कह रहे हैं कि दैट डे, यानी कि वह दिन मेरे थाउजेंड ऑफ माई पीपल, वह दिन मेरे हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियों के या बलिदानों के द्वारा आया था। यानी वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा आया था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। आगे कहते हैं हम पीपुल, कहते हैं कि उन लोगों के, सफरिंग माने होता है कष्ट, उन लोगों के जो क्या किए थे, जो कष्टों तथा साहस की, करेज माने साहस की, कैन नेवर बी काउंटेड, यानी कि कष्टों के और साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती। उन लोगों के कष्टों की और साहस की गिनती कभी नहीं की जा सकती, और रिपीट, और न ही उसको चुकाया जा सकता है, अर्थात न ही उसकी कीमत चुकाई जा सकती है। तो इसको कहते हैं, यहाँ से फिर देखेंगे हम लोग। दैट डे, यानी कि वह दिन, थाउजेंड ऑफ माई पीपुल, मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों से आया था, और उन लोगों के कष्टों, उन लोगों के, और यानी वे लोग जो जिनके कष्टों तथा साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती और न ही उसको चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे, उस दिन, यानी कहते हैं मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे। कहते हैं कि मैंने उस दिन महसूस किया कि जैसे मैंने अनेकों दिन किया था। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैंने अन्य दूसरे दिन महसूस किया था। दैट, कि आई वॉज सिंपली मन होता केवल, द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। कहते हैं कि जैसा कि मैं दूसरे अनेक दिन मैंने महसूस किया था कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट। कह रहे हैं कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था। समान योग, मैं मात्र उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का एक योग था, हु, जो, हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले जा चुके थे, जो कि मेरे पहले ही जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन्स इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। दैट लॉन्ग एंड नोबल, लॉन्ग लंबी, वह लंबी और श्रेष्ठ कतार, लाइन माने कतार, वह लंबी और श्रेष्ठ कतार, इंडेड मतलब समाप्त हो गई, वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हो गई। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और मेरे साथ, और अब करना, नाउ माने अब, यह मेरे साथ दोबारा से शुरू हो गई, और अब मेरे साथ यह दोबारा शुरू हो गई। आई वॉज pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifice had
व्रोट। व्रोट माने होता है उपलब्धि। तो यहाँ कर रहे हैं पेन माने होता है दर्द, मतलब कि दुखी होना, दर्द होना। यानी आई वॉज पेन्ड, मुझे इसका दुख था। दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद करने में सफल नहीं हुआ, अर्थात मैंने उनको धन्यवाद नहीं कर पाया। एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड wrought, और यह कि वे लोग और वे उनके बलिदानों के फलस्वरूप कर रहे हैं, देयर सेक्रीफाइसेस, उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त उपलब्धि, हैड मैंने प्राप्त करना, और रॉट माने हो गया उपलब्धि, ने उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त उपलब्धि को नहीं दिख सके। यानी इस बात का लेखक को दुख है कि वह उनको धन्यवाद नहीं कर सका, और यह दुख है कि वे लोग उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त उपलब्धि को भी वे लोग देख नहीं सके, अर्थात देखने में सफल नहीं हो पाए। फिर सेकेंड पैरा में हम लोग देखेंगे, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। पॉलिसी माने होता है नीति, और अपार्थाइड माने हो गया यहाँ पर रंग भेदी। तो क्या कहते हैं यहाँ पे देखिएगा, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप, मतलब रंग भेद की नीति ने, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड, उन माने घाव, चोट, लास्ट माने कभी न समाप्त होने वाली, डीप माने गहरी। तो कह रहे हैं कि रंग भेद की नीति ने कर माई कंट्री, मेरे देश, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों, रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में क्या किया था, एक गहरा तथा कभी न भरने वाला घाव दिया था। यहाँ कह रहा है कि रंग भेदी नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में गहरा और कभी न भरने वाला घाव दिया था। ऑल ऑफ अस, और आगे कहते हैं हम सब यदि, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड होता है गहरा, यहाँ हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, इस पर माने बिताना, जनरेशन माने हो गया पीढ़ी, रिकवर माने पुनः ठीक होना। तो ऑल ऑफ अस, तो यहाँ पर हो जाएगा हम सभी। कह रहे हैं कि यदि अनेकों पीढ़ियाँ नहीं तो अनेकों वर्ष बिताएंगे। यानी कि हम सभी, कह रहे हैं आगे कि हम सभी अनेकों पीढ़ियाँ तो नहीं बल्कि हम लोग अनेक वर्षों बिताएंगे, और रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और उस गहरे घाव को भरने के लिए, यानी उस गहरे जख्म को या घाव को भरने के लिए अनेकों वर्ष तक साथ में रहकर बिताएंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि हम सभी यदि अनेकों पीढ़ियाँ नहीं तो अनेकों वर्ष साथ में रहकर, कह रहे हैं कि उस गहरे जख्म को जो है कि समाप्त करेंगे, उसको मिटाएंगे। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन had brutality and another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sislus, the Chief Lutlis, the Yusuf Dados, the Bram Fischer, the Robert Sobuquets ऑफ आवर टाइम। ये सब नाम दिया है, मेन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मेनी नेवर बी नोन अगेन। तो देखिए इतना क्या कहते हैं हम, बट द डिकेड माना होता है दशक, कह रहे हैं लेकिन अनेकों दशक, और दमन, परंतु अनेकों दशक के दमन यानी अत्याचार और
ब्रूटिलिटी अर्थात निर्दयता, परंतु अनेकों दशक के दमन और निर्दयता का करें अनदर मैंने एक दूसरा यानी कि अन्य अनइंटेंडेड मैंने कि अप्रत्यक्ष प्रभाव था। अनइंटेंडेड मैंने अप्रत्यक्ष इफेक्ट मैंने प्रभाव था। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉम्बोस। तो क्या कर रहे हैं, इसका प्रभाव था जिसने क्या किया था, जिसने क्या किया, इट प्रोड्यूस द ओलिवर थॉम्बोस। यहाँ देखेंगे, यहाँ नाम दिया है जिसने ओलिवर थॉम्बोस, वाल्टर सिसलूस, चीप लुथुलिस, यूसुफ डैडूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सुबुक्वेस जैसे कह रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि अद्भुत, सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, अद्भुत साहस, करेज में साहस, अद्भुत साहस और बुद्धि, और जेनरोसिटी माने नेकी से क्या थे, पूर्ण थे। दैट दे आर लाइक एनी नेवर बी नोन अगेन, जो नेकी से पूर्ण थे यानी कि ऐसे लोगों को पैदा किया था जो कह रहे हैं कि यहाँ पे दैट देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, जिसको कि शायद फिर कभी जो कि नहीं होंगे, जो फिर से कभी नहीं होंगे। यहाँ मे का यूज़ किया गया शायद, जो कि शायद फिर से कभी नहीं होंगे। आगे कहते हैं परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। परहैप्स में शायद ऐसे चरित्र, रिक्वायर सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर, शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों, शायद ऐसे चरित्र हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर, ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का क्रिएट माने निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन की ज़रूरत पड़ती है। कह रहे हैं कि यहाँ पर शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए, रिक्वायरमेंट निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले, डेप्थ माने गहराई, आप ऑपरेशन माने दमन, बहुत गहराई वाले दमन की ज़रूरत पड़ती है। माई कंट्री इज रिच इन द minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। तो क्या कर रहे हैं, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। जेम्स मैंने होता है हीरे मोती या बोलते हैं रत्न। मेरा देश, माई कंट्री इज रिच, मेरा देश क्या है, मेरा देश जो है कि खनिजों, मिनरल माने खनिजों और मोतियों से पूर्ण है, मोतियों से भरा हुआ है। जेम्स माने मोती इसको बोलते हैं हीरे मोती, और या फिर इसको बोलते हैं रत्न से भरा हुआ है। मेरा देश जो है खनिजों और हीरो मोतियों से भरा हुआ है। दैट लाइज बेनीथ, जो इसकी दैट लाइज बेनीथ इट्स सोल, माने भूमि, जो इसके नीचे भूमि, जो कि भूमि के नीचे दबे पड़े हैं, जो यानी कि नीचे, जो इसके भूमि के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने सदैव ही यह जाना है, परंतु मैंने सदैव यह जाना है कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, कि इसकी महानतम दौलत इसके लोग हैं। इसकी महानतम वेल्थ माने संपत्ति इसके लोग हैं। और फाइनर माने सुंदर, अति सुंदर, ट्रू माने सत्य, दैन द प्यूरेस्ट माने शुद्धतम, डायमंड हीरा। कह रहे हैं कि इसकी महानतम दौलत यानी महानतम इसकी संपत्ति इसके लोग हैं, जो शुद्धतम
हीरो जो कि शुद्धतम हीरो से भी अधिक सुंदर और सच्चे हैं, जो शुद्धतम हीरो से भी अधिक सुंदर और सच्चे हैं। ये आपका इसमें 2 पैरा कंप्लीट हुआ। इसके आगे नेक्स्ट टाइम फिर से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।